Hello everyone and welcome to English Literature Feat India. Today we will be learning about the stream of consciousness. Stream of consciousness जो ये टर्म है वो कॉइन किया गया था पहली बार अलेक्जेंडर बेन द्वारा 1855 में in his The Senses and the Intellect, लेकिन इसका क्रेडिट कॉमनली दिया जाता है विलियम जेम्स को जिन्होंने इसे पहली बार 1890 में यूज़ किया था in the Principles of Psychology. 1918 यानी कि 1918 में जो नॉवलिस्ट हैं मे सिंक्लेयर उन्होंने इस टर्म को पहली बार अप्लाई किया था एक लिटरेरी कॉन्टेक्स्ट में जब वो डोरोथी रिचर्डसन के नॉवेल्स को डिस्कस कर रही थे। अब स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस होता क्या है? स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस एक नैरेटिव डिवाइस है जो कि अटेम्प्ट करता है कैरेक्टर या नैरेटर के थॉट प्रोसेसेस को रिटन फॉर्म में बताने का। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस राइटिंग जो होती है इट इज़ यूजुअली रिगार्डेड एज अ स्पेशल फॉर्म ऑफ इंटीरियर मोनोलॉग और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जैसे एसोसिएटिव लीप्स इन थॉट एंड लैक ऑफ पंक्चुएशन, ग्रामर, सिंटैक्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस डिफरेंट होता है ड्रामेटिक मोनोलॉग और सोलिलोकी से जहाँ पर जो स्पीकर है वो ऑडियंस या फिर किसी थर्ड पर्सन को डायरेक्टली एड्रेस कर रहा होता है और ये चीफली यूज होते हैं पोइट्री और ड्रामा में। जो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस है वो अलाउ करता है रीडर्स को टू लिसन द कैरेक्टर्स थॉट्स। ये वाली जो टेक्निक है दिस ऑफन इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ लैंग्वेज इन अनकन्वेंशनल वेज ताकि वो रेप्लिकेट कर सकें जैसे थॉट्स कैरेक्टर या नैरेटर के माइंड में आते हैं वैसे का वैसा उन्हें दिखाने की कोशिश कर सकें। नाउ इफ यू सी अगर आप कभी कुछ सोच रहे होते हो तो आपका थॉट योर थॉट्स जंप फ्रॉम वन थॉट टू अनदर टू सेकेंड टू थर्ड टू फोर्थ टू फिफ्थ लाइक दैट और ज़रूरी नहीं है कि जो आप सोच रहे हो दिमाग में वो आपके फुली फॉर्म सेंटेंसेस हो या उनका प्रॉपर कोई ग्रामर हो, सिंटैक्स हो, स्ट्रक्चर हो। तो वही चीज़ राइटर्स यहाँ पर जिस तरीके से आप सोचते हो उसी चीज़ को वो यहाँ पर राइटिंग में दिखाने की कोशिश करते हैं, प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं रीडर्स को, वही एक्सपीरियंस देने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस वाली जो राइटिंग होती है उसका कोई प्रॉपर स्ट्रक्चर हो, कोई लीनियरिटी हो वहाँ पर वो ज़रूरी नहीं है। तो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का जो नैरेटिव होता है दैट इज़ नॉन लीनियर एज कंपेयर टू द ट्रेडिशनल प्रोज राइटिंग। ट्रेडिशनल प्रोज राइटिंग जो होती थी दे वर हाईली लीनियर जहां पर एक आइडिया फॉलो करता है दूसरे को इन मोर और लेस अ लॉजिकल सीक्वेंस अनलाइक द स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियस नैरेटिव। इंटीरियर मोनोलॉग और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस में भी डिफरेंस होता है। जो इंटीरियर मोनोलॉग होता है वहां पर कैरेक्टर के जो थॉट्स होते हैं अगेन दे आर प्रेजेंटेड यूजिंग ट्रेडिशनल ग्रामर और सिंटैक्स एंड दे यूजुअली हैव अ क्लियर लॉजिकल प्रोग्रेशन फ्रॉम वन सेंटेंस टू द नेक्स्ट या फिर फ्रॉम वन आइडिया टू द नेक्स्ट। बट इन कॉन्ट्रास्ट स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस it seeks to portray the actual experience of thinking और stream of consciousness सिर्फ characters के thoughts को relay करने की कोशिश नहीं करता reader को but it also attempts to make the reader experience those thoughts in the same way that the character is thinking them। ये वाली जो टेक्निक है this is often associated with the modernist literature of the early 20th century और इसके फेमस एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि मिसेस डैलोवे बाय वर्जीनिया वुल्फ हो गया, यूलिसीज बाय जेम्स जॉयस या फिर आपका द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक बाय टी.एस. एलियट या फिर बिलवड बाय टोनी मॉरिसन। दीज आर वेरी फेमस एग्जाम्पल्स दैट यूजेस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। So this is all about this particular topic. I hope this was clear to you. If you're new to my channel, please do not forget to subscribe. You can also like and comment on the video. Thank you.